सुरेश। नमस्कार। तो क्या है कि जी। बहुत दिनों से सर सुरेश का इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं अच्छा। मिलता है। इसलिए आज तो भगवान ने हमारी प्रेयर को सुन लिया और लाइव आके हमें बहुत अच्छा लगा आपसे सर। और सर सूरज पवन के पापा है और दूसरे नमस्ते। वीडियो पे है आप कैसे हो? सुजैन मैडम है, वो को होस्टर है पवन का कॉन्सर्ट का इजराइल में। तो हम लोग आज थोड़ा सवाल कुछ जो हम करना चाहते हैं पवन की पापा से। सर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए, इंट्रोडक्शन जो आपका फैमिली। Rajan, father of Pawandeep Rajan. I am a teacher. My qualification MSc by group botany, and I belong from Uttarakhand, India. Myself also Uttarakhandi folk singer. Just I am 52 years old. Very nice, sir. Sir, how many family members are you? Your brother, your sister? There are 5 members. My wife, myself, Pawandeep, he is the elder, and 2 daughters, younger from Pawan, Chandni and Jyoti. Okay. Okay, now I come to Suzanne. एक की तो शादी हो गई ना अभी? हाँ, चांदनी की हो गई। सबसे बड़ा पवन है, उससे छोटी चांदनी की शादी हो गई। अब ज्योति छोटी है, सबसे बड़ा पवन। जी, बहुत अच्छे। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, आपका थोड़ा उसके पवन के पापा से थोड़ा सवाल है कुछ? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं भी नर्वस हूँ अभी, क्योंकि मैंने जो पहला शो किया अभी इजराइल में मेरे पार्टनर के साथ, हम लोगों ने सोचा कि किसको लेके आए, तो पवन और अरुणिता जो है दोनों बहुत फेमस है यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो इंडियन हैं वो टीवी देखते हैं, जैसे कि शो देखते हैं, और इंडियन आइडल, सारेगामापा, ये सब शो तो बहुत यहाँ पे हर वक्त लोग देखते रहते हैं। अगर ये शो नहीं आते लाइव में तो यूट्यूब में या ऐसे कुछ भी देखते हैं ये लोग। तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में पवन को ही लेके आते, क्योंकि पवन एक अभी तो बहुत पॉपुलर भी हो गया और वो विनर भी है, और उसकी आवाज जो है उसके गले में मैं जानती नहीं, मैजिक है बस। तो उसका जो आवाज, उसकी जो आवाज है ना, वो सबको इतना भाती है। उसकी आवाज जो है मतलब सब लोग उसके ऊपर इतने फिदा हो गए उसकी आवाज पे। तो ये आइडिया आ गया कि पवन को लेके आ जाए और उसके साथ अरुणिता को, और ये शो मनाए। तो जब हम लोगों ने सोचा शो के लिए, तो आपको पता नहीं, जो टिकट्स है जो हम लोगों ने भेजी है 3 दिनों में 500 के ऊपर, 3 दिन में 500 के ऊपर टिकट बेच दिए हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने सोचा कि 3 दिनों में इतना कुछ हुआ तो शो होने में बहुत टाइम है। और फिर ओमिक्रॉन आ गया जो वेरिएंट था, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हमारा शो फ्लॉप हो जाएगा, कैसे होगा। हम लोगों ने तो इतना सारा पैसा लगाया उसके ऊपर, और कुछ नहीं, हम लोगों ने 2 हाथ उठाए ऊपर, बोला भगवान के हम अभी हमारी जो इज्जत है, ये सब कुछ हम लोगों ने इतना पैसा लगाया शो के ऊपर, तो प्लीज एक बार ये शो होने दो, बाद में देखेंगे जो होगा। तो ये हो गया, जो दिसंबर में होने वाला था वो फरवरी में हो गया। और बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने शो को फन किया, एंजॉय किया, डांस किया, नाचे, फोटो खींचे उसके साथ। और पवन खुद मेरे साथ और इसराइल के साथ आ गया था, हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में। बहुत उसने इतनी कमाल का गाया उसकी। You are lucky and he also lucky. सही बात कहा है मैम। सुजैन, आपने इतना पवन और अरुणिता और एक और था, एक आर्टिस्ट था, एक और, उसका नाम मोहम्मद दानिश। नहीं सर, नहीं दानिश नहीं, विभाव भी। विभाव तो बहुत ही, वो उसने भी कमाल मचाई स्टेज पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी भी कि इन सबको फिर से लेके आ जाओ, मतलब कि इनका जो ये तीनों थे ना, इन तीनों ने बहुत कुछ मचाया स्टेज पे, बहुत कमाल गाया सब लोगों ने।
सच में। ओके ओके सुजैन मैम। सर सुरेश सर, आप आपका थोड़ा कोई जो है कुछ भी कहे, सुजैन सर और इसराइल जो मैनेजिंग कॉन्सर्ट का है, उन लोगों से थोड़ा कुछ बात करना चाहेंगे, थोड़ा कहना चाहेंगे उन लोगों से? इसराइल का जो कॉन्सर्ट मैनेजर है जो अभी सुजैन है, और एक और है सभी लोगों को। उसका हाँ सर। हस्बैंड भी है, और इसराइल जो, अच्छा थोड़ा सोहेल कुछ जी। कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, सोहेल सर को जो मैम बोल रहे थे अभी, सुजैन मैम, सबको मेरा प्रणाम। सारे इजराइल के लोगों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हम लोग प्रणाम करना ही जानते हैं। आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद पवनदीप पे बना हमेशा रहे। रहेगा, हमेशा रहेगा। और आपका मैं नहीं हूँ, मैं बस सुजान हूँ, क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी बेटी की तरह हूँ। ऐसी कोई बात हाँ नहीं। भाई, आप पवनदीप पे छोटा भाई मान के आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसे ही उसको वो दिल से मानते हमारे, हैं, भाई माना है हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, वो भारत का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। एक बाप के लिए खुशी होती है कि उसका बच्चा आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर देश में भी लोग उसको प्यार दे रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। आप जैसे लोग मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उसको ये जी मौका मिला है ना, जो जहाँ पे भी वो है, मतलब कितना दूर रहता है ये सब, इन सब जगहों से, लेकिन कोई तो है जो उसको देख पाया। उसने खुद की मेहनत से, उसने जो अभी वो जिस मकाम पे है, वो खुद की मेहनत है। जो उसने भगवान को पुकारा, उसको बुलाया, उसको बोला कि मैं आगे जाना चाहती हूँ। तो अब ये आपका भी आशीर्वाद है, आपका भी काम है, और उसकी भी दुआ है जो उसने की है। तो जब ये अभी जिस मकाम पे पहुंचा है, वो आपने खुद के मतलब इसने खुद के लिए बोला है, तो जो है आपका आशीर्वाद है, वो उसकी खुद की मेहनत है, ये जी है। जी, मैं तो सारे भारतवासियों का आशीर्वाद मानता हूँ। और हमारे उत्तराखंड देवभूमि है, तो हम लोग देवी देवता पे भी बहुत विश्वास कर रखते हैं, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में जो 6 उंगली हैं, हमारे यहाँ देवता हैं, उनका दिया हुआ वरदान है वो। मैं मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाता हूँ। जब वो मात्र 1.5 साल का था, तो सर, बच्चे कोहनी के बल थोड़ा चलते हैं ना सर, थोड़ा कोहनी के बल। हाँ हाँ। सर थोड़ा इंगित उसको कर कुछ दीजिए लगा था थोड़ा। ना? हाँ हाँ, when he was 2.5 years old, मात्र 2.5 साल का था। He हाँ। play himself tabla, because myself also Uttarakhandi folk singer, sir. यस यस So वी आर द पॉलिटिक्स। I was doing that time my rehearsal new song, and Pawan is crying. Then I have to ask him what happened. Papa, I will play tabla. He was saying to me. मैंने बोला ये छोटा सा बच्चा है, कैसे बजाएगा तबला? उसके आगे रख दिया, कटोरे रख दिए, छोटे छोटे पॉट्स 2 रख दिए, तो उसमें उसने फर्स्ट टाइम ही प्ले दादरा ताल मात्र 1.5 साल की उम्र में बजाया। तो I asked my elder brother, his guru, Pawandeep's guru, first guru, my elder brother, सतीश राजन जी, वो उनके पहले गुरु हैं। उन गोद में आप बच्चा हुआ, मैं तो यंग था उस समय, मैं मात्र 24 या 25 साल का रहा हूँगा पवन जब पैदा हुआ। तो भाई साहब ने उसको कटोरे दे के कटोरे में प्लेइंग करना सिखाया। उसके बाद 2.5 साल की उम्र में तो बड़े मन से शो करने लग गया। तबला प्लेयर था वो, बट आई डोंट नो ही इज अ सिंगर ऑल्सो। ये गॉड ये तो गिफ्ट आता है है, सर उसके बजाने साथ के तो। साथ गाना भी गाना, मतलब बजाते वक्त वो गाते भी है, तो हो सकता है कि उसके साथ ये भी आ गया होगा। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, आप क्यों नहीं जी आते जी एक बार तो स्टेज के ऊपर उसके साथ, पवन के साथ बजाओ, ये जी, आप बजाओ, वो गाएगा। आपको पता है ये बहुत, मतलब कुछ और कठिन होगा होता है, स्टेज पे। हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। प्लेइंग प्लस सिंगिंग टुगेदर, वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी एक भगवान की देन है उसके यहाँ, उसके ऊपर, मतलब उसको मिली है, इसको सही गिफ्ट सही मिला है। सही। सर मैं ये बताऊं कि वास्तव में वो चमत्कारी था बचपन से ही, फ्रॉम चाइल्डहुड। एक अलग ही बच्चा था वो, जिस चीज को देखता था। पढ़ाई में भी नंबर 1, जवाहर नवोदय से उसने 10+2 किया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से उसने BA किया। तो
जवाहर नवोदय में भी सिलेक्टेड बच्चे ही जाते हैं, वो भी हजारों में से कोई एक होता है। तो पवनदीप वहां सिलेक्ट हो गया। पढ़ाई में भी नंबर 1 प्लेयर भी है वो, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट, जूडो, कराटे, जो चीज करता था, पेंटिंग, जो वाओ। हाथ रखे। और इंस्ट्रूमेंट तो सर अब हमारे पहाड़ में इतने इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होते थे, पता नहीं कहां से उसने, जिसको एक बार देखेगा उसको 2-4 घंटे बाद प्ले कर देगा, वो बजा देगा, पता नहीं वाओ। कुछ चमत्कार जैसा भगवान की देन है, ये मैं मानता हूं इस बात को। ओके सर, अभी बस थोड़ा यही। फ्रेंड्स के जी दुनिया से मैंने थोड़ा जो फैन है पवनदीप का, उन लोगों ने थोड़ा जी सवाल पूछा है मुझसे कि पवन के जी जी पापा से और सुजन मैम से ऐसा 2 सवाल पूछ लेना। तो मैं जी जी पवन के पापा से पहला पूछूंगा एक सवाल, जो जी। फैन की तरफ से। हाँ। सर यही सवाल है योएल की तरफ से, जोएल, हम्म हम्म वो इसराइल में है, और उसने पूछा है कि जब पवन 2015 पे हम्म वॉइस ऑफ इंडिया जीता था हम्म, और जी 2020 में जी इंडियन आइडल जीता, तो उसका डिफरेंशिएट आप लोगों का उत्साहित जी। जो है, खुशियां जो है, कैसा डिफरेंशिएट करते हैं? पहला वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन आइडल। सर व्हेन he won the Voice India 2015, हम्म तो हमें तो लगता था कि we want only पवनदीप will come in TV screen, we will show to him। बट कैसे जीता सर वो, ये भगवान की देन है। फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि वो पहले तबला ढोलक ही बजाता था, हम्म तो बोला पापा, मैंने उसको आ, ये 18 इयर्स होने तक ये गाने के लिए नहीं किया था, गाता था हम्म बिल्कुल मंत्र सप्तक में ही उसका रियाज कराते थे हम लोग। तो बोला पापा मैं जाऊं वेस्ट इंडिया में, मैंने बोला बेटा ट्राई करो, अब तो 19 आपको स्टार्ट हो रहा है तो करो। गया, वो ऑडिशन दिया, शान सर की टीम में गया। बहुत खुशी हुई, बच्चे को टीवी में देखा, हम लोग जीतने के बारे में नहीं सोच रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते उसने वो वेस्ट इंडिया अपने नाम किया, तो सर बहुत सारी खुशी हुई। बट आपने पूछा अब इंडियन आइडल जीता, तो अब उस समय हमारे, हम तो एक तो हिल से हैं सर, उत्तराखंड से, पहाड़ी एरिया से हैं, तो इतनी न जान न पहचान, संगीत के बारे में भी इतने कोई गुरु भी नहीं होते हैं सर, इतने हम्म कोई टीचर, हियर इज नो एनी टीचर फॉर म्यूजिक। पवनदीप अपने आप ही करते गया, आगे बढ़ता गया, वेस्ट इंडिया अपने नाम किया, तो यहाँ पर लोगों ने, फिर तो नाम होता है वेस्ट इंडिया विनर है, तो भाई सब लोग खुशी मना रहे थे। हम्म अब इंडियन आइडल जीता है तो सर अब उसको भी अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा बहुत, कि लोग ऐसे होते हैं, इस प्रकार के गाने चलते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं होता सर। आज मम्मी पापा को भी उसने सेलिब्रिटी बना दिया है, सब लोग आते हैं पूछते हैं ये सब बेटे ने कर दिया, इतना अंतर आ गया है सर की लाइफ में। लेकिन हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं, हम तो वैसे ही हैं, लोग बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो सर, बहुत खुशी इसीलिए मिलती है। इसीलिए बोला था सर, थोड़ा इंग्लिश बोल दीजिए ताकि दुनिया भर के वंदित फैन जो है, हम लोग सोच नहीं सकते। तो वो लोग का क्या है कि भाषा हिंदी को नहीं जानते, जी जी तो जी जी जी। उन लोगों को सबटाइटल चाहिए इंग्लिश। थोड़ा हाँ हाँ हाँ। आप इंग्लिश बोलेंगे तो उन लोगों का दिल जो है सुकून हो जाएगा, वो A very यकीन से difference बहुत। between 2015 and 2021, the Vice India and the Indian Idol also. Because in this time we find we are celebrity. Because my son won the Indian Idol. That time also, the Vice India also, but we don't know how to increase in the Bollywood also, sir. How यस to यस। say, how to contact the music director, we don't know. ओके सर, अभी सुजैन मैम से जी जी जो, ऐसे ही सवाल मत पूछना, हाँ हल्का सा सवाल पूछो। कुछ सर, अच्छा मैम अच्छा सवाल पूछो। ऐसा हाँ है, दाविद यूएसए का एक बंदा है, उसने मुझसे सुजैन मैम के लिए एक सवाल पूछा है।
इसराइल का जो कॉन्सर्ट हुआ था पवन का, जो आज तक की सबसे बढ़िया मान रहा है दुनिया में, तो यही सवाल है, कैसा आप लोगों ने ऐसा कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया कि इतना सक्सेस हो गया, और दोबारा पवन को कॉन्सर्ट भी बुलाएंगे ऐसा इसराइल पे? यही सवाल दाविद। जो जो दूसरा सवाल है इसी सवाल में कि पवन को हम बुलाएंगे कि नहीं, तो मेरे ख्याल से, और मेरा जो पार्टनर है इसराइल और मेरे जो हस्बैंड है, हम लोग सोचते हैं कि पवन को एक बार नहीं 10 बार बुलाना चाहिए, क्योंकि सब लोग आ जाएंगे। ओके। और जो कॉन्सर्ट हम लोगों ने किया है वो मतलब आपको पता भी नहीं कितनी रुकावट आ गई थी इसमें, मतलब जितनी मेहनत हम लोगों ने लगाई थी, और जो कुछ भी हुआ इसके बीच में, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया उनके आने तक, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है इस बीच में। और रात भर सोए भी नहीं हम लोग, पैसा तो बहुत लगाया, पैसा भी ट्रांसफर्स किया, बातें हुई उनकी और चॉकलेट सिंह के साथ, उस सूरज भाई के साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत की। हम 4 लोग जो हैं, मैं, मेरे हस्बैंड इसराइल और इसराइल की वाइफ रोनित, हम 4 लोग तो बिल्कुल नहीं सोए, कितने महीनों से नहीं। और जो पैसे की बात तो जाने दो, क्योंकि इज्जत की बात बन गई ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने सबसे पैसे ले लिया और सब लोग वेट करते थे इस शो का, और किन लोगों ने कुछ बोला कि नहीं नहीं ये शो नहीं होगा, ये लोग नहीं लेके आ सकते, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे। तो पैसे हम लोग नहीं देखते, पहले हम लोग देखते हैं कि मान सम्मान और जो इज्जत है उसको कैसा सेव करना है। तो पवन के लिए, जो अरुणिता के लिए, इनके लिए जो हमारा जो फेस होता है इंडियन लोगों के लिए, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और कैंडल्स लगाए, प्रेयर किया, कई जगहों पे गए और बोला कि हमें पैसा कमाने से मतलब नहीं है, शो हो जाने दो, हमारी इज्जत भी बच जाएगी और दुनिया को भी दिखाएंगे कि जो लोग बाहर बोलते हैं वो सही है नहीं है। मतलब पहले किसी की बात सुनने से पहले देखना होता है कि ये लोग क्या करते हैं। हम लोगों ने पहली बार भी किया, आगे भी करेंगे, और बहुत सारे शो लेके आने वाले हैं फ्यूचर में, और बड़े बड़े सिंगर भी हो जाएंगे उसमें जो आएंगे। और पवन के लिए हम लोगों ने सोचा कि उसको एक बार फिर से लेके आना है हमें, एक बार नहीं 10 बार लेके आएंगे, लेकिन वो फ्री होगा तभी। अभी के लिए उसके पास तो लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है। आ जाएगा वो, मिलेंगे हम दोबारा, नहीं आया तो हम खुद उसके पास आ जाएंगे। थैंक यू मैम। और पवन के पापा से एक और सवाल है सर। मलेशिया से एडी, वो पवन का बहुत बड़ा फैन है जी जी। उसका एक सवाल है, थोड़ा अलग से मत समझना, उसका थोड़ा ऐसा सवाल है कि क्या कहे, she write me when after winning the Voice of India and Indian Idol, did Pawan, the parents or Pawan, the family, give charity or donation to, did they do something, donation or charity in their local or do something? आप लोग ने जब पवन का विनिंग हुआ तो आप लोग ने थोड़ा चैरिटी जैसा, डोनेशन जैसा ऐसा कुछ किया था, चंपावत पे हो या उत्तराखंड पे हो या किस तरह की हेल्प? यस प्लीज, हम करते रहते हैं। we have opened our for Pawandeep name, Pawandeep music school also we have to open here for poor condition, those people who belong to poor condition and they have good knowledge for music, they want to do something in their life, we have to help, always we help them. Oh, thank you sir. Yeah. Okay ma'am,
इस बार जो इसराइल का कॉन्सर्ट हुआ, पब्लिक का रिएक्शन देख के आपको कैसा महसूस हुआ? जो ये सवाल है जो मेरा पर्सनल है, लेकिन मैंने रिएक्शन देखा है, वीडियो भी बनाए रिएक्शन के लिए, बहुत बढ़िया हुआ था। पवन के पापा ने भी देखा होगा इसराइल का कॉन्सर्ट। मैं देखा था इसराइल का। उस वक्त सर, उस वक्त जो है ना, ऐसा था माहौल, क्या हो रहा था। इसराइल में तो कॉन्सर्ट होगा, थोड़ा ऐसा पहले होगा या, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना सक्सेस हुआ इसराइल का। जो पब्लिक जो है ना, दे आर क्रेजी, एवरीवन वाज क्रेजी, यू नो। सुजैन ने, इसराइल ने, सुजैन की हस्बैंड, सब ने ऐसा काम किया, इसराइल की वाइफ ने ऐसा काम किया कि सब दंग रह गई। इतना एंजॉयमेंट इंडिया वालों के इसराइल में कभी नहीं हुआ था। जब पहला रिकॉर्ड। थैंक यू सर। मैंने कई कवर किया है, कई कॉन्सर्ट कवर किया है, लेकिन इतना ऐसा फैन बना हुआ इसराइल पे कभी नहीं देखा। मैं कैसा लगा उसका रिएक्शन देख के आपका, पब्लिक का? Wait, I have a phone. I need to pick up. Okay, ma'am, if you're busy, you can. Yeah, few seconds, sorry. Okay. Okay, sir. सुरेश सर, एक और सवाल है जी, उसके बाद हम लोग थोड़ा बात करेंगे और खत्म हो जाएगा सर। सर आपका, ये मेरा सवाल है सर। हाँ सर। आपका कोई पवन की मम्मी से बहन, दोनों चांदनी और जोई थी, सही है ना सर? आप लोग वोट तोड़ करने के लिए सोच रहे हैं? इसराइल भी आएंगे, थोड़ा इसराइल भी घूमेंगे कहीं कहीं कभी ऐसा मन में है, ऐसा कुछ है, सोच रखा है कि दुनिया घूमेंगे और इसराइल भी एक बार जाएंगे? सर अब ये तो अभाग्य होंगे हमारे। अभी तो बेटा स्ट्रगल का ये जर्नी बेटा कर रहा है। बेटा कह तो रहा था पापा आप लोगों को इजराइल, लंदन वगैरह घुमाऊंगा। सब ज्योति तो कहती है मैं आती हूँ करके, अब बड़ा भाई है अजित। हाँ हम मन में पापा है, जब बेटा कहेगा मन में जरूर है सर, एक बार इजराइल जरूर आएंगे हम लोग। आप लोगों से मुलाकात हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़िया सर। So, ma'am, Susan. Sorry. Okay. My last question for you, ma'am. What was the organizer? You were happy after all the concerts were finished? My question is like this. My question is like this. After finishing the concert, yeah, are you always satisfied with all the reaction and all the programs? What was happened? पहली बात तो मैं बताऊंगी कि अभी तक जब से प्रोग्राम हुआ है, शो हुआ है, अभी तक हम लोग सबको रिस्पॉन्स देते हैं, थैंक यू मतलब सब लोग बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं शो के बारे में, पवनदीप के बारे में, अवनीता के बारे में, कि इतना शो अच्छा हुआ और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने किन किन को जवाब दिया कि ये शो एटलीस्ट हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। और जब ये लोग बोलते हैं ना कि आप करते जाओ, मतलब आप ही हो जो कर सकते हो, आप इसराइल वाज परफेक्ट कंपनी, ये क्या बोलते हैं उसको, जो टीम हो, आप ही एक टीम हो जो आप लोगों ने बोला ही नहीं, मतलब करके दिखाया सबको कि आप लोग कर सकते हो आगे के लिए भी। तो हम वेट करते हैं। अभी जो है उज्बेकिस्तान के लोग जो है हवस ग्रुप जो आएंगे, अभी शो मनाएंगे, 2 शो मनाएंगे यहाँ पे, एक रामले सिटी में, एक दिमोना सिटी में। और अभी से आपको पता नहीं कितने टिकट्स हम लोग उन्हें भेजे इन दोनों जगह के लिए, 2 जगहों के लिए। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते हैं और ये लोग बोलते हैं कि जैसे आप लोगों ने पवनदीप को लेके आए, इसी स्टाइल में, ऐसा ही एक शो आप और भी लेके आओ।
पहली बात है जो इजराइल है उसने फर्स्ट टाइम सनम ग्रुप को लेके आया था, सनम बैंड। इन्होंने इतना धमाल मचाया था यहाँ पे, तो उस टाइम से मैंने सोचा कि मैं ओके टूर ऑर्गेनाइजर हूँ। मैंने एक टूर किया था इंडिया में, तो मुझे एक ऑफर आई थी कि आप किसी को लेके आ जाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं पहले ये खुद नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं इसराइल के पास जाके उसको पूछूंगी कि ये मेरे साथ काम कर सकता है कि नहीं, क्या हम साथ में सोचेंगे। तब से हम लोगों ने 3 साल से हम लोग साथ में काम करते हैं और यही सोचते। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो कोरोना आ गया ना बीच में, तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे शो लॉस्ट हो गए। और जो कुछ भी हम लोगों ने सोचा था सबके लिए, वो मतलब पीछे ही रह गया। और फिर जब अरुणिता और पवनदीप का हम लोगों ने सोचा, तो हम लोगों ने बोला कि हाथ नहीं उठाना है, बस करेंगे ये सब। और जब हम लोगों ने किया तो अब तक फोन आते, सबके रिस्पॉन्स आते, सब लोग मैसेज देते व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, जहां पे देखो वहीं पे इजराइल का जो शो है ना, सब जगह फेमस हो गया इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं तो बहुत खुश थी और सब लोग खुश हुए थे, सब लोग, फैमिली मेंबर्स, दोस्त, फ्रेंड्स, सब लोग जो मैं नहीं जानती भी उन्होंने मुझे आके एक किस दिया, हक किया और बोला कि जो आप लोगों ने किया ना, सब लोग इस एक शो के लिए इतने प्यासे थे। तो ये सुन के भी अच्छा लगा, मन को भी एक कुछ हल्कापन महसूस हो गया कि हम लोगों ने कुछ किया सबके लिए। जो बुजुर्ग है, जो यंगर है, जो लोग हैं, सब नहीं जा सकते अब इंडिया। आपके लिए पता नहीं, लेकिन तब शो होने तक कोई इंडिया नहीं गया और हम लोग खुद इंडिया को यहाँ लेके आए, तो ये कुछ अलग हो गया। वाह, रियली नाइस। यस, सक्सेस भी हुआ और आगे भी हो जाएगा। आप लोगों यही का सही आशीर्वाद सही भी बात। मिलेगा तो हमेशा होगा, ठीक होगा, अच्छा ओके होगा। ओके मैम, लास्ट सवाल है पवन के पापा से, उसके बाद जी आपके भी लास्ट सवाल होगा मैम, और हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा। पवन के पापा, जो अभी दुनिया के पवन के फैंस है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सभी लोगों का, फैंस नहीं कहूंगा मैं, पवन के कोई भाई हैं, कोई चाचा ताऊ हैं, सब अपने घर के जैसा प्यार देते हैं पवन को। तो सभी लोगों का ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहे। पवनदीप खूब आगे बढ़े, जैसे आप लोग चाहते हैं उस प्रकार के शो करे, गाने गाए, उसके बॉलीवुड में खूब नाम हो। अपना आशीर्वाद ऐसे ही प्यार बनाए रखना हमेशा पवन के लिए। मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है उन लोगों पे कि पवनदीप के जो फैंस हैं, इतने ग्रुप हैं, उसके फैंस ग्रुप, सब लोग ढेर सारा प्यार पवन पे लुटाते हैं। ऐसे ही बरकरार रखिएगा, आप लोगों का आशीर्वाद से ही आज पवन उस मंजिल पर है। ये हम कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे ही हमेशा बनाए रखना मेरे बेटे पे। मेरा बेटा नहीं है वो, अब भारतवर्ष का बेटा है। दुनिया सब का आप है, लोगों दुनिया का का भाई हीरो है। है सर। वो दुनिया का हीरो है। सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमेशा ऐसे ही रहें। थैंक एक फैन है, उसने यू। मुझे मैसेज किया है, पवन नेचुरल आदमी है या नेचुरल नहीं है, उसके ऊपर क्या है ऐसा स्पेसिफिक पावर जैसा, ऐसा उसने बोला है। Actually, sir, already I have told to you about Pawandeep. यस यस He is यस। God gifted. He is God gifted, sir. नेचुरल पर्सन। पवनदीप को बता तो दिया है, यहाँ कोई गुरु ऐसा नहीं है सर कि पवनदीप को 3 ताल सिखाया होगा। मात्र 3 साल 4 महीने का था। हमारे नैनीताल में सरदोत्सव लगा था ना सर, नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में सरदोत्सव लगा था। हेमा मालिनी जी का कार्यक्रम था वहां पर। तो उससे पहले पवनदीप का तबला वादन था। तो 3 ताल जो बच्चा बजा रहा है सर, एक खाली तप तप करके बजाना बच्चे का अलग होता है। लोग इतना विशारद निपुण प्रभाकर करके तबला सीखते हैं, सालों लगते हैं। वो एक 3 साल 4 महीने का बच्चा शुद्ध 3 ताल बजा रहा है, कायदे पलटे, रेला कहते हैं सर,
बजाया, सारे लोग उसी समय दंग कर दिया था। इसमें नेचुरल है पवनदीप का जो चीज है सर, सब कुछ नेचुरल है। वो गाता है, साथ में बजाता भी है। लोग समझते होंगे या पहले रिकॉर्डिंग, नहीं नहीं, आप लाइव देखिए, वो गाएगा भी बजाएगा भी हर इंस्ट्रूमेंट। अब जो इंस्ट्रूमेंट उसने देखा ही नहीं है तो वो नहीं बजा सकता है। हाँ, जिसको देख लिया है उसने तो वो बजा ही देगा। और जो फूकने वाली चीज फ्लूट है जैसे, उसको मैंने ही मना किया था। आप चाहते हो कि सिंगर बनना बेटा, अब ये फूकने वाली चीज को मत बजाओ, बाकी इंस्ट्रूमेंट हैंड से जो प्ले करते हैं उनको प्ले करिए आप। ओके ओके मैम सुजैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? नेचुरल बॉय फ्रॉम उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, इंडिया। देवभूमि देवताओं का दिया हुआ कोई गॉड गिफ्ट है मेरे घर में। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद कहूंगा मैं तो। पहले भगवान की गिफ्ट जी, भगवान की गिफ्ट के लिए यही बताती हूँ मैं, यही बोलती हूँ मैं कि हम हमेशा उसको आशीर्वाद देंगे कि वो हमेशा सक्सेस रहे और बहुत आगे चले जाएं जिंदगी में। थैंक यू। आपके लिए यही दुआ है कि आपका बच्चा हमेशा आपका बच्चा ही रहेगा। नहीं मैम, आपका बच्चा है, आप लोग इतना प्यार करते हैं, हम तो जन्म देने वाले हैं, बाकी जो इतना आप लोग हो तो हम लोग हैं ना, आप लोग हो तो हम लोग हैं। जी जी। सुजैन मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस जो अभी जो लाइव देख रहे हैं और पवन के और आपके फैंस? मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ पे बोला गया, लेकिन फिर भी बोलूंगी कि जो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है उनको संभल के रखने, क्योंकि पहली बात है कि हम सब लोगों का वहां पे आना जाना होता है, वहां से लोग आते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, और जो ये रिलेशन है ना वो बहुत मतलब कीमती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और ये रिस्पेक्ट जो है वो ही संभाल के रखनी है बस। बाकी आप लोग जो हो हमारे लिए बहुत हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर जी, आप अपने बारे में मुझे बता दो सर थोड़ा सा। जैसे कि सुजैन मैम ने बोला कि हम लोग इंडियन से इसराइल से ऐसा कनेक्टिविटी रहते ऐसा हम लोग थोड़ा मीडिया करते हैं, और मैं भी इंडियन से हूँ। जी जी, तो भाषा से मैं पहले तो मुंबई में भी बाइकला में रहता था। सुजैन मैम ने जाना नहीं होगा क्योंकि वो लोग तो बचपन से इसराइल में रहता है। हाँ सुजैन मैम, ऐसा है ना, तो मेरा तो आना जाना रहता है सर। तो क्या है, दिल्ली में DU किया और इसराइल में आ गया, और अभी पवन का हम लोग इसराइल में इंडियन चैनल देखते हैं, तो उसमें क्या है कि पवन का एक म्यूजिक गाया कोरोना के टाइम पे, तो क्या हुआ, सब पवन का नाम लेने लगे इसराइल पे। तो मैंने रिसर्च किया तो उसका हिस्ट्री तो बढ़िया है, वॉइस ऑफ इंडिया भी जीत चुका है, और इंडियन आइडल पे तो कितना नाम हुआ उसका। तो हम लोग फैंडम बना रहे हैं पवन को सपोर्ट कर सके। जी जी सर। तो हम लोग चैनल भी चलाते हैं और पवन का फैन क्लब भी बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोमोट भी कर रहे हैं, ताकि सब दुनिया पवन को नाम मिले दुनिया में, हर कोना पे नाम मिले और सब जगह पे गाए। मेरा एक फैन है, उसने मुझसे बोला था, पवन के पापा से जरूर बोलना जी, पवन इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट। पवन इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट। आप जानते हैं सवाल, तो क्यों उसने ऐसा बोला, क्योंकि पवन जैसा दुनिया में आज तक कोई नहीं है सर। उसका मुझे भी लगता है सर, बच्चा मेरे बच्चा है कुछ। अब जो इंस्ट्रूमेंट
आप देखा ही नहीं है उसने, वो भी बजा दे रहा है। मैंने बोला ये बच्चा है तो समझदार ही बेटा, मुझे नहीं लगता है अदर प्लेनेट से आया तो नहीं है कहीं। ये जोक भी हुआ, लेकिन सच्चाई भी है कि वो बच्चा लगभग इस प्रकार का मैंने भी सुना नहीं है कि इतने इंस्ट्रूमेंट बजा के सिंगर परफॉर्मेंस करता है। सर हम भी नहीं देखा, फिर हमने भी इस प्रकार से खुशी होती है। और एक फैन है जो इतना बड़ा है, उसने क्या बोला, पवन आया कोरोना खत्म हो गया। यही वैसे तो सर इतना फैन है। देवभूमि से है ना, पवनदीप देवभूमि से है सर, देवता हैं सर, लोग माने न माने भगवान है सर, देवी देवता हमारे उत्तराखंड में बसते हैं, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद लेके वो चलता है तो सफल रहता है। आप जैसे लोग मिलते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके आशीर्वाद पहले इतना था, अब आप लोगों का मिलकर इतना बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो सफलता अब जरूर मिलेगी सर। आप लोगों का फेमस पवनदीप का फेमस जो है ना सर, पहाड़ी कैप जो आप अभी पहनते हो, पहन रहे हो अभी? हाँ सर, वैसे ये हमारे हिमाचल में पहनते हैं, इसको पहाड़ी कैप ही बोला जाता है। हमारे कुमाऊं की, उत्तराखंड कुमाऊं की अलग कैप है सर एक और। सर ये आप लोगों का ट्रेडिशन कल्चर है या कुछ सिंबल है, क्या है हाँ सिग्निफिकेंट? ट्रेडिशन ही लगाइए सर, पहनते हैं हम लोग, कैप पहनते हैं, अपनी इज्जत मानते हैं कैप को। सही बात। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों से बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सर जी आपने वक्त दिया, स्पेशल टाइम दिया, सुजैन मैम आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू टू, एंड आई होप we will bless Pawandeep and all his Arunita, all the peoples around Indian Idol. They are great singers. May God bless them and guide them in every way they go. सलामत रहे, हर जगह जाए, सलामत रहे, ब्लेसिंग रहे सबके, और दुनिया भर में नाम कमाए और इंडिया का नाम ऊंचा रखे। थैंक यू, एंड we'll meet you and we'll see you again, sir and ma'am.